तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले वेव के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसका यूज आगे। तो लाइट पता है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स ना वेव ऑप्टिक्स के बाद पढ़ना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लाइट हैज़ बोथ वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर, मतलब लाइट जो होता है उसके ऊपर वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों होते हैं, ठीक है। इसी को पार्टिकल डुअलिटी बोलते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब ना वेव कैरेक्टर सजेस्ट करता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस किसको कहते हैं? तो जैसे कि कोई वेव है, ठीक है, यहाँ से, अच्छा वेव पहले किसको कहते हैं? तो वेव, तो वेव इस पिक्चर को कहते हैं वेव इसको, लेकिन वेव उसको कहते हैं ना, जैसे कि ये पानी है, ठीक है, तो पानी में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये जो लहर दिख रहा है ना, तो ये एनर्जी के कारण इसमें यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वेव वही है, डिस्टर्बेंस कोई पार्टिकल का, ठीक है। पार्टिकल डिस्टर्बेंस ही वेव है, ठीक है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर फ्लो होता है, ठीक। और जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ ही रहे थे कि लोकस के बारे में कि किसी भी कोई चीज़ अगर हिल रहा है तो उसका हम लोग इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वेव, बस इतना ही समझना है। वेव पता चल गया किसको कहते हैं? पार्टिकल का बस डिस्टर्बेंस है, एनर्जी फ्लो होता है इसमें। तो इसमें वेव पार्टिकल, लाइट जो है वेव कैरेक्टर भी शो करता है, जैसे कि डिस्टर्ब करता है पार्टिकल को। वो कैसे? तो इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन से। तो जैसे कि ये वेव सोर्स है, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस किसको कहता है? तो जैसे ये वेव सोर्स है ना, मतलब ये वेव का कारण बन रहा है यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, जिसके कारण पार्टिकल वाइब्रेट करते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो दो स्लिट दिख रहे हैं ना, दो स्लिट, तो यहाँ पे वेव आएगा दोनों जगह पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वेव, अगर ये एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता यहाँ पे होल के पास, तो क्या करता है? वेव कहाँ चला जाता? यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन वेव मतलब ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है, इसलिए वेव यहाँ से ना फ्लो होके होते होते यहाँ पे फिर से फैलने लगता है, ठीक है, निकलते के साथ। तो फिर से यहाँ पे वेव है, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ जिसके कारण ये लहर बना, ठीक है, ये सर्किल जो है, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब दो होल है, तो यहाँ पे वेव को मतलब डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे होल के कारण, ठीक है। तो ये ऐसे फैलना चाह रहा था नॉर्मली, लेकिन ऐसे मतलब इसका ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो फिर ये वेव है ना वापस से स्टार्ट हुआ मतलब इसके बाहर। तो ये इसका मतलब एनर्जी को थोड़ा सा रोक दिया, लेकिन वेव मतलब पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे, वेव नेचर शो कर रहा है, इसलिए फिर से ये फैलना स्टार्ट कर दिया। तो इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से फिर से वेव बनना स्टार्ट हो गया, तो इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन इसको कहते हैं, देखो जैसे कि ये जो वेव यहाँ पे बना ना, यहाँ पे ये वेव यहाँ पे रिक्रिएट हुआ, तो इसको यहीं तक रहना चाहिए, जहाँ तक यहाँ पे इसका, जहाँ तक इसका मतलब साइज है इसका, लेकिन यहाँ पे फैल गया। तो जो फैला ना, ये लाइट का जो बेंडिंग हुआ ना, ये लाइट था ना, लाइट सोर्स था, मतलब लाइट के बारे में पढ़ रहे ना, तो लाइट का वेव नेचर पढ़ते हैं, तो लाइट था ये, ठीक है, लाइट को यहीं तक जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बस वेव वेव था, इसलिए लाइट फैल गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लाइट फैल गया, उसको रिफ्लेक्शन नहीं डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लाइट फैला, मतलब लाइट फैला ना, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और पोलराइजेशन, जैसे कि कोई लाइट है, ठीक है, ये मतलब कोई एक कलर का है, जैसे कि समझ लो दो लाइट है, एक येलो कलर का एक ब्लू कलर का, तो इसको कोई पोलराइज, जैसे कोई मशीन होता है, ठीक है, उससे गुजारते हैं, जिससे कि हम लोग को सिंगल कलर का लाइट मिले, ठीक है। तो ये लाइट बीम में बहुत सारा लाइट है, ठीक है, लेकिन इसको पोलराइज से गुजारे, तो इसको गुजारे, तो सिर्फ हम लोग को येलो कलर का लाइट मिल रहा है, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वेव मतलब एक तरह का फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर दिया ये मशीन, जिसके कारण बस एक ही मतलब वेवलेंथ का लाइट मिल रहा है, तो यही पोलराइजेशन, मतलब सिंपल शब्द में एक मतलब कुछ कोई सिंगल कलर का चीज मिल रहा है, उसी को पोलराइज लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यही हो गया तीन वेव नेचर पार्ट। तो लाइट का ही यही तीनों वेव नेचर शो करता है लाइट का, ठीक है। वेव मतलब समझिए जैसे कि कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई हवा में पॉइंट है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, तो ये फैलते जाएगा डिस्टर्बेंस, मतलब एनर्जी फ्लो होना डिस्टर्बेंस के कारण, वही, ठीक है। वेव नहीं समझ में तो क्या ही कर सकते हैं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है लाइट है वेव, वेव नेचर, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर, और इसमें से इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बता दिए। अदर एक्सपेरिमेंट विच सजेस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरे ये सब क्या कहता है, ऊपर वाला था वेव नेचर, और दूसरा नीचे में जो दिया हुआ है वो पार्टिकल नेचर सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये वेव नेचर तक यहाँ तक समझ में आ गया, वेव ऑप्टिक पढ़ना होगा तो मतलब पढ़ने के लिए तो समझ में आ गया वैसे ऊपर ऊपर, लेकिन पढ़ना ही होगा। डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में बस इतना ही अंतर है कि रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करता है किसी मीडियम से, और ये डिफ्लेक्शन में लाइट फैलता है बिना मतलब किसी चीज़ की जरूरत नहीं होता है, बस लाइट कहीं से भी मतलब कोई भी छोटा सा एरिया में पास करने से लाइट फैल जाता है। तो डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पार्टिकल नेचर देखते हैं लाइट का, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि कोई मेटल है ना, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे कि ये मेटल मतलब ये एटम है मेटल का, ठीक है, ये बीच वाला, और ये जो सर्किल है ना उसका मतलब ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये मेटल तो ये जो है ना मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन पर्पल वाला, ये इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, मतलब मेटल के चारों तरफ घूमेगा ना, मतलब एटम के चारों ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, जैसे करंट बनाना है, तो ये क्या कहते हैं, ये इधर जाएगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, ये करंट बनेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसमें पार्टिकल नेचर शो करना है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के बाहर कैसे निकालेंगे, मतलब अगर इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, तो ये तो इसी में फ्लो होते रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब तो करंट फ्लो, करंट बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो से। लेकिन अगर इसको बाहर निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर कोई मतलब इस पर अगर लाइट देंगे ना मेटल का सरफेस पे, ऊपर से लाइट देंगे, ठीक है, लाइट देंगे तो कुछ एनर्जी मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जिसके ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, मेटल सर्फेस से, एनर्जी के कारण ये बाहर आ जाएगा। लेकिन
बाहर कब आएगा, जब उसको सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा तो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्टेड, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी से क्या समझ में आता है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड वर्ड क्यों लिखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है लाइट का, तो हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट देंगे तभी क्यों निकलेगा, ठीक है, ऐसे क्यों नहीं निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे लाइट फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी से क्यों निकलता है, तो जैसे कि कोई है ना, जैसे कि कोई है वहाँ मतलब कोई भी है, ठीक है, वो रास्ता में खड़ा हो गया, ठीक है, बात नहीं सुन रहा है, तो उसको एक थप्पड़ लगा, थप्पड़ भी नहीं सुना, लेकिन वही टाइम में ना उसको 10 थप्पड़ लग गया, तो समझ जाओ किसमें वो रास्ता से हट जाएगा, ठीक है। तो वही है, एनर्जी जिसमें उसको ज़्यादा लगेगा, मतलब पहले में जब उसको एक मतलब एक बार मार लगा ना उसको, तो उसको मतलब लगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पर वो अपना वहाँ पे मतलब डटा रहा, ठीक है, लेकिन इसको जब पता चलने लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे से हट गया, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको पहले मतलब कम मार लगता है, लो फ्रिक्वेंसी का लाइट देंगे, मतलब धीरे धीरे आराम से इसको मारेंगे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगर इसको औकात दिखा देंगे ना, तो वो छोड़ के चला जाएगा मेटेरियल को, ठीक है। तो वही है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का मतलब, ठीक है। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, व्हेन लाइट ऑफ, जब कोई मेटल सरफेस पे हम लोग लाइट का हाई फ्रिक्वेंसी मतलब, आप समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब लाइट फॉल करेंगे कोई मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल, ठीक है, ये बता दिए। अब हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और किसमें नहीं आएगा, ठीक है। हम इतना अच्छे से बता दिए कि डीट आदमी है कोई, एक एक टप्पर में नहीं समझता है, जब उसको लगता है तब उसको निकल के भागता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी, जब हाई फ्रिक्वेंसी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, लो फ्रिक्वेंसी पे जो मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ का रिलेशन पता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी से क्या समझ में आता है, जैसे कि कोई वेव है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सेमी वेव है, एक वेव बना रही है, ठीक है, तो ये जो है ना, कितना इसका फ्रीक्वेंसी 3 है, इस वेव का 3 बार रिपीट कर रही है, फ्रीक्वेंसी इसका 3 है, 3 टाइम्स है, ठीक है। अब यही अगर इसको यही वेव को मतलब जल्दी जल्दी आना जाना करेगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आएगा जाएगा, तो इसका क्या हो गया, पहले यहाँ पे इसका लेंथ क्या था, ज़्यादा बड़ा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मतलब ये ज़्यादा ऊपर हो रहा है ना, ज़्यादा नीचे, और ये कम धीरे धीरे हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे वेवलेंथ कम हो गया, जल्दी जल्दी ऊपर मतलब जा रहा है ना। तो बस यही इनवर्स रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ कम हो जाता है, ठीक है, बस यही इसको याद रखना है, या फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा से, ठीक है, ये लिख लेना। मैं तुमको देख करके समझ में आना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, वही वेव वेव का फ्रीक्वेंसी कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम वही अगर इसको मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या हो गया, वेवलेंथ से कम हो जाएगा, बना करके देखना, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक। अब नीचे में वही वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, मिनिमम एनर्जी कितना मतलब कितना उसको मार देंगे जो वो घर छोड़ के भागेगा, ठीक है, तो उसको मिनिमम एनर्जी जितना रिक्वायर उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे नोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी जितना चाहिए उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि सब अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, किसी में कोई बच्चा को मारो मतलब किसी बच्चा को मारोगे तो जल्दी चला जाएगा, वही कोई ढीठ आदमी होगा तो जल्दी नहीं मारे बाहर जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे अलग अलग प्लैटिनम का सबसे ज़्यादा होता है, प्लैटिनम और सीजियम का इतना होता है, सीजियम का कम होता है वर्क फंक्शन, और प्लैटिनम का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इतना जूल के इक्वल, न्यूमेरिकल में काम है, वर्क फंक्शन समझ में आ गया किस वजह से, मतलब ये समझाए, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बोल देना, ठीक है। वही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल, ठीक है, एग्जांपल से समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, 5 से डिनोट करते हैं, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट लाइट इज मेड ऑफ, जो फोटो मतलब ये दिखा है ना, जैसे कि लाइट कोई लाइट वेव पड़ा, ठीक है, इसको मार पड़ा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो फिर मतलब भाग गया छोड़ के, मतलब कोई हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ा पड़ा मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल गया वही तो ये मतलब क्या सजेस्ट कर रहा है कि पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है ना, मतलब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है, तो यही एक्सपेरिमेंट शो करता है कि लाइट जो है पार्टिकल का बना हुआ है, ठीक है, रेजर क्वांटा एनर्जी, और अ, जो लाइट के फॉर्म में जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे एनर्जी जो दे रहा है ये पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, लाइट का पैकेट्स के, ये जो पैकेट है ना यहाँ पे फट रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये एनर्जी जनरेट हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसी जो पैकेट है ना उसी को फोटोन बोल रहे हैं, ठीक है, एक पैकेट को, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में कोई पैकेट है, जैसे कि कोई बॉम्ब है, ठीक है, बॉम्ब है यहाँ पे लगा, यहाँ पे फटा, एनर्जी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, उसी को पैकेट बोलते हैं। और वही ये बॉम्ब को ना मतलब साइंटिस्ट लोग अपना टर्म में डिफाइन किया फोटोन्स, ठीक है। अब फोटोन जो जो पैकेट है ना, जो एनर्जी लेके आ रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकला, उसी का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोन समझ में आ गया, एनर्जी का पैकेट है, ठीक है, जैसे बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब बॉम्ब यहाँ पे फोड़ेंगे तो तबाही मच जाएगा, भाई एनर्जी का पैकेट है, उसी के बाद उसी का प्रॉपर्टी जानना है कि ये बॉम्ब में ये फोटोन कितना, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। तो फोटोन फोटोन स्पीड का लाइट से ट्रैवल करता है, पहले प्रॉपर्टी, लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर होता है, वही यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू मतलब थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, लेकिन 3 इंटू मतलब 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, लाइट का स्पीड इतना होता है, ठीक है।
ये डायरेक्ट वैल्यू मतलब एक्यूरेट है, लेकिन यूज होगा एग्जाम में ये वाला वैल्यू, ठीक है। मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स। और ये फोटोन का बॉम्ब आ रहा है यहाँ पे, फट रहा है यहाँ पे मास के, मतलब जो फोटोन समझ में आ गया किसको बोले, फोटोन। फोटोन जो आ रहा है एनर्जी लेकर के, उसका मास डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मास फोटोन का नहीं होता है, सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल ऑप्शनल में आएगा तो उसका मास रेस्ट जीरो देंगे, ठीक है। वी कैन से दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, मास नहीं होता है फोटोन का। स्टेटमेंट टाइप में आ सकता है। और फोटोन और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन जो है न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जैसे कि होता है ना, चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब वैसे ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। फोटोन पार्टिकल कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, ये तुमको मतलब बता देते, तुमसे पूछ रहे थे इलास्टिक कोलिजन किसको कहता है, लेकिन फॉर्मूला में तुम्हारा बस रह गया था, उसमें मेरे को पता था। देखो जैसे कि ये ना, जैसे कि ये कोई मतलब ये कोई जंपिंग करने का जैसे कि होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब क्या बताए, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ दिख में, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्डिंग, यहाँ पे से कोई जंप किया, यहाँ पे ना मतलब रबर का कुछ लगा हुआ है, ठीक है, जिससे इसको चोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जंप करेगा तो कितना दूर ये उछलेगा, यहाँ यहाँ पे जंप करेगा तो इसको इतना ही हाइट तक ऊपर बाउंस बैक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन भी है एयर में, इसलिए इसका थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता है, और धीरे धीरे ये नीचे नीचे हो मतलब ऊपर नीचे हो करके ये आज भी रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे बिछा हुआ है इसके लिए गद्दा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ना, जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता यार, में कोई बिल्डिंग से कूदा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर एयर नहीं रहता तो यहाँ से बिल्डिंग पे से कूदता ना, तो ये इसको कैच करता, लेकिन उसी मतलब उतना स्पीड से उसको वापस फेंकता, तो वो जो ऊपर नीचे ना सेम डिस्टेंस तक होते रहता, ठीक है। एनर्जी का लॉस नहीं होता। क्या चीज़ का मतलब यहाँ पे एनर्जी किसके कारण हो रहा है, मोशन, इसके ऊपर नीचे होने के कारण, मतलब ये ऊपर नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और एनर्जी ड्यू टू मोशन है। तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब वही इसमें कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। एग्जांपल से समझ में आ गया, परफेक्टली इलास्टिक इसको कहते हैं। अगर यहाँ पे गद्दा रहता, एयर फिक्सन नहीं रहता, तो ये आदमी ऊपर नीचे होते रहता। अच्छा सर, तो जैसे कि इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक इसको कहते हैं, जैसे कि आदमी बिल्डिंग से कूद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एयर है जिसके कारण ये एक बार यहाँ पे कूदेगा, फिर ऊपर आएगा, यहाँ पे ऊपर फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा नीचे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसका एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, मोशन जो हो रहा है ना, मोशन मोशन ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये मतलब एक बार में थोड़ी ना डायरेक्ट यहाँ पे सेट ही जाएगा, ऊपर नीचे होकर के नीचे जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, काइनेटिक जो मोशन के कारण जो एनर्जी हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जो एनर्जी मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी इसका मोशन के कारण जो इसका एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन है एयर में, एयर इसका मोशन को अपोज करके रोक देगा इसका। अगर भाई यहाँ पे एयर नहीं होता तो ये ऊपर जितना यहाँ से कूदा ना नीचे, उतना ऊपर फिर जाता, फिर वहां से आता नीचे, फिर ऊपर जाता, ठीक है। ऐसे ही ये चलते रहता है, उसी को परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो वही फोटोन फोटोन पार्टिकल जब कॉलिजन करेगा, फोटोन जब पार्टिकल है ना, ये पैकेट बताते थे, एक दूसरे से कॉलिजन करेगा तो परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली मतलब कॉलिजन होगा इसका, लेकिन इसमें एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? और फिफ्थ पॉइंट, फोटोन, हर एक फोटोन का एनर्जी होता है, एनर्जी, फोटोन के पास एनर्जी होता है, एनर्जी होता है तब ना। यहाँ पे पैकेट के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है मेटल सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे फूटेगा, कुछ एनर्जी रहेगा तब ना फूट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो फोटोन के पास एनर्जी रहता है। एनर्जी कितना रहता है उसको, ये एच सी बाय म्यू, मतलब म्यू किसको कहते हैं, म्यू कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा, उसको कहते हैं म्यू, ठीक है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी निकालना है फोटोन का तो एच म्यू यूज करते हैं, ठीक है, या फिर एच सी बाय लैम्डा एनर्जी, इसको याद रखना है। अभी याद कैसे रहेगा एनर्जी ऑफ फोटोन का, ये फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा, याद करने का तो तरीका है, लेकिन देखो जैसे कि ये है ना एनर्जी ऑफ फोटोन, तो क्या कर रहा है ये, फिर से बताते हैं, मेटल सरफेस है, ठीक है। मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पे, इस पे क्या कर रहा है, फोटोन आ रहा है, जैसे कि फोटोन है, ठीक है। फोटोन मतलब कोई भी फॉर्म होता है ना, मतलब फोटोन है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये फोटोन, यहाँ पे फटेगा तो इसका एनर्जी बताना है, एनर्जी कि कितना एनर्जी से फटा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। तो इसका एनर्जी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ऐसे वाला, ठीक है। तो किसी को घर से बाहर निकालना हो तो मतलब कोई जैसे कि ये एनर्जी है, फोटोन है, फोटोन आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है घर से, मतलब निकाल दे रहा है घर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कंप्लेन करना होगा कि हमको कोई घर से बाहर निकाले, तो कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा। तो वही आप ये याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन का मतलब ये फोटोन दे रहा है, कंप्लेन करेगा इलेक्ट्रॉन कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके, तो वही एच सी, एच मतलब हाई और इससे मतलब कोर्ट, ठीक है। नीचे में लैम्डा लगा देना, बस ऐसे याद करना है ना, ऐसे याद हो जाएगा तुमको। ऐसे हम बड़ा बेकार बताए, चलो बस एनर्जी होता है फोटोन का एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। एनर्जी का फोटोन बताएंगे एच सी बाय लैम्डा से, ठीक है। फोटोन की एनर्जी कैसे डिटरमाइन करेंगे, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक। और मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम को पीछे डिनोट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम निकाल सकते हैं एच बाय लैम्डा से, ठीक है। तो यही है मोमेंटम का, बस यही रिलेशन रखना, लैम्डा लिख लेना और नीचे एच और पी ऐसे लिख लेना मोमेंटम, ठीक है। फिर इसको अरेंज कर लेना, पी ऊपर लेना और एच लैम्डा, मतलब इसको ऐसे याद करना, लैम्डा लैम्डा करके याद करना, एच बाय पी होता है, ठीक है, मोमेंटम। और यही मतलब ये यहाँ पे ई बाय सी लिखा है, ई क्या लिखा हुआ है, एच सी बाय लैम्डा, तो यहीं पे एच सी बाय लैम्डा पुट करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, मतलब ये क्या पुट किया, ई पुट किया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है ना, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एच बाय लैम्डा बचेगा और सी बचेगा, ठीक है। तो इसको वही करके देख लेना, फिर यही आएगा ई बाय सी।
ठीक है, यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, जैसे कि ये ना पी है यहाँ पे, तो आप पी को यहाँ पे ले आए और एच बाय लैम्डा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब एच के बदले क्या लिखते हैं, एनर्जी का टर्म लिखेंगे, पूरा एनर्जी है ना, तो एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, इसको बनाने के लिए ऊपर में सी से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी सी से डिवाइड करेंगे तो बराबर होगा। अब ये क्या हम लोग को दिख रहा है, ये एनर्जी की इक्वल है, तो इसको ई बाय सी भी लिख सकते हैं भाई, ये दो फॉर्मूला बस याद कोई भी रहेगा तो न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। एच प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये, जूल्स में ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये भी याद करने जरूरत है। 6 पॉइंट में ये दिया हुआ है, जैसे कि ये मेटल सरफेस था। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो जैसे कि एक लाइट आ रहा था, मतलब सपोज कोई एक रे लाइट का आ रहा है जिसमें फोटॉन्स है। ठीक है, अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, दो लड़े आएंगे तो दोनों में फोटॉन्स रहेगा, फोटॉन्स का संख्या रहेगा। ठीक है, तो दोनों इसको तो क्या करेगा इसको, तो इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना, तो फोटोन का नंबर भी पर सेकंड एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइट है फोटोन आ रहा था, एक बहुत सारा फोटोन का पैकेट आ रहा था जो यहाँ पे फट करके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, लेकिन इसका इंटेंसिटी निकाल देंगे तो डबल हो जाएगा फोटोन का संख्या। ठीक है, तो वही दिया हुआ है यहाँ पे टीचर, लेकिन एनर्जी क्या होगा, एक मतलब ये देखो, जैसे कि इंटेंसिटी बढ़ा है, लेकिन एक फोटोन जो फटेगा तो उतना ही एनर्जी लगाएगा, मतलब सब तो एक साथ फट नहीं जाएगा, मतलब एक एक करके ही ना आएगा, मतलब ऐसे दिया हुआ है। लेकिन जैसे कि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे कि फोटोन है, तो दो मतलब दो इसका इंटेंसिटी बढ़ा है, लेकिन फोटोन जो है यहाँ पे पहले एक ही कांटेक्ट में आएगा, इधर इधर से कैसे चल जाएगा, इधर से तो यहाँ पास हो जाएगा, एक बार में एक ही फोटोन यहाँ पे टच करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को, और फटेगा। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, एनर्जी सेम रहेगा, मतलब उतना ही एनर्जी रहेगा, इंटेंसिटी बनाने से एनर्जी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एनर्जी बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन और जल्दी से निकल जाएगा, वैसा नहीं है। मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन का कॉन्टैक्ट मतलब फोटोन से ना, मतलब एक ही, मतलब ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन एक ही के साथ रह सकता है, एक ही फोटोन के संपर्क में रह सकता है। ठीक है, तो भाई मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से ना फोटोन का एनर्जी तो सेम ही रहेगा, उतना ही एनर्जी लगेगा इसको। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लाइट दे रहे हैं, कौन सा लाइट का रे दे रहे हैं, और ये फोटोन के पास कितना एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसका फोटोन का संख्या बढ़ाने से ना ये डिपेंड नहीं, मतलब समझ में आना क्या बोल रहे हैं, फोटोन को बढ़ा देंगे तो एनर्जी इसका, एनर्जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसका। अगर समझ समझ लो कि ये मतलब दो कमजोर है। ठीक है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका कुछ एनर्जी 1, और वैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन 1, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 2 का एनर्जी। ठीक है, दोनों साथ में आएगा ना, तो इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार में ना एक ही इलेक्ट्रॉन मैप के संपर्क में आएगा, तो इसको एक ही एनर्जी, एक का एनर्जी मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा इसके पीछे आ जाएगा, उसके पास भी एक का एनर्जी रहेगा, फटा हुआ नहीं रहेगा, पहले ये फटेगा फिर दूसरा फटेगा। समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वही दिया हुआ है फिर से सब। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको निकलने चाहिए चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको इतना दो दो थप्पड़ लगा तब ये निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एक आदमी आया। ठीक है, मतलब ये आया मतलब फोटोन। ठीक है, इसको एक थप्पड़ लगा, ठीक है, नहीं निकला, फिर दूसरा आया, उसके बाद 2 थप्पड़ लगाया, तब पर भी नहीं निकलेगा ये, जब तक इसको दोनों साथ में नहीं लगेगा, या फिर दो इतना ताकत से नहीं मारेगा कि निकल जाए, तब तक ये नहीं निकलेगा। एक एक करके आते जाएगा, वो साथ जाएगा, लेकिन दोनों अगर साथ में मार देगा तभी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब एक बार में ना एक इलेक्ट्रॉन एक ही के साथ कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसका संख्या भी कितना भी कर देंगे ना, तो उसको वो एक का ही एनर्जी मार पाएगा इसको। ठीक है, जब तक एक फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, उसको जितना भी बढ़ा दे। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, वही दिया हुआ है। अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर से बोल देना। तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब ये आते रहता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पी से डिनोट किया गया है लिनियर मोमेंटम को, और ई से एनर्जी को ऑफ फोटोन। ठीक है, तो उसमें बताना कि वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे कि क्या लिखा है, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन डिनोट्स लिनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। वेवलेंथ अगर डिक्रीज कर देंगे तो ये लिनियर मोमेंटम और एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था इसका, मतलब ये पहले लिखते हैं एच सी, ये है एनर्जी का फॉर्मूला लेमडा। ठीक है, और फिर इसका क्या, ये वाला बताया था, ये एच बाई पी। ठीक है, ये वाला बताते थे ना, तो देखो इसको एक तरफ के लिए आती है, हो गया लिनियर मोमेंटम एच बाई लेमडा। ठीक है, मेरे को क्या क्या ई मिल गया और यहाँ पे पी मिल गया। ठीक है, इसको काटो, तो इसमें ये पी और ई में रिलेशन बताना है कि अगर हम लोग लेमडा को डिक्रीज करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, तो पी और ई क्या होगा। तो देखो जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो लेमडा डिक्रीज करेंगे तो ये ई और पी इंक्रीज करेगा, तो पहला ऑप्शन रहेगा पी और ई इंक्रीज। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन,